हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने मैप इंटरफेस की नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है ट्री मैप। और हम ट्री मैप को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में डिस्कस करेंगे। ट्री मैप एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम जावा के प्रोग्राम के अंदर अपने ट्री मैप को क्रिएट कर सकते हैं, और ट्री मैप कैसे डिफर करता है हमारे लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप से, और हम किस सिनेरियो में ट्री मैप को यूज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वे में ट्री मैप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके कॉमन मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो समझ लेते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि ट्री मैप एक्चुअल में है क्या। ट्री मैप इन जावा। ट्री मैप is a class in Java that is part of java.util package and implements the navigable interface which extends the sort map interface, sorted map interface। ट्री मैप भी एक क्लास है जो java.util पैकेज का पार्ट है, और मैप इंटरफेस के साथ साथ ये नेविगेबल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करती है, और जो नेविगेबल इंटरफेस फर्दर sorted map इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। It provides an implementation of red-black tree, a self-balanced binary search tree. This allows tree map to maintain its key in sorted order. इसके अंदर जो इंटरनली जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो रेड ब्लैक ट्री के बेसिस पे होती है। ये एक सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, जो कि ट्री मैप को हेल्प करता है उसके सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करने में। हम जावा के अंदर ट्री मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये उसका सिंटैक्स है। ट्री मैप क्लास का नेम, देन की उस ट्री मैप के अंदर हमारे की वैल्यू जो पेयर है उसकी डेटा टाइप क्या है, देन ट्री मैप का नेम, देन इक्वल कीवर्ड, देन फिर देन इक्वल सिंबल, देन न्यू कीवर्ड, एंड अगेन ट्री मैप क्लास नेम, एंड देन एरो ब्रेसिज, एंड देन फंक्शन ब्रेसिज, एंड सेमीकोलन। ये कंप्लीट सिंटैक्स है, इसके थ्रू आप ट्री मैप को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है ट्री मैप की, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर्स क्या है, sorted order। ट्री मैप maintains the natural ordering of its keys, example ascending order for numbers, uh, lexic lexicographical order for string, or a custom order defined by a comparator providing during the creation of the tree map। ये एक्चुअल में सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। नेचुरली इसका जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है फॉर न्यूमेरिक्स के लिए, और स्ट्रिंग्स के लिए हम लेक्सिकोग्राफिकल एक ऑर्डर होता है जो स्ट्रिंग में के स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को ये ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज करता है। या फिर हम अपने एलिमेंट्स का कस्टम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर। जब हम अपने ट्री मैप को क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम कंपैरेटर की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को कस्टम ऑर्डर में भी डिफाइन करवा सकते हैं। Logarithm logarithmic time complexity, most operations such as put, get, remove, and contains key run in O log n time due to the underlying red black tree structure। जो एक लोगारिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, एक टर्म है ये हमें डिफाइन कराती है कि ये जो ऑपरेशन है पुट, गेट, रिमूव और कंटेन्स की एक्चुअल में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। और ये जो ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये किस वजह से ट्री मैप के अंदर इतने टाइम लेती है, क्योंकि रेड ब्लैक ट्री स्ट्रक्चर है जो उसकी वजह से ये हमारे इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है। नेविगेबल ऑपरेशंस। ट्री मैप प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर नेविगेशन सच एज फाइंडिंग द क्लोजेस्ट मैचेस to a given key, retrieving subset of the map, and iterating in descending orders। ये नेविगेबल इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करता है हमारा ट्री मैप, उसकी हेल्प से हमारे पास जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है हमारे ट्री मैप के कलेक्शन को, वो कि ये नेविगेशन मेथड प्रोवाइड करता है हमें, जिसकी वजह से हम क्लोजेस्ट मैच को फाइंड कर सकते हैं गिवन की के, और हम ट्री मैप का सबसेट मैप भी गेट कर सकते हैं, या फिर हम अपने ट्री मैप को डिसेंडिंग ऑर्डर में नेविगेट कर सकते हैं। null key। tree map does not allow null keys, unlike hash map and linked hash map। attempting to insert a null key will result in null pointer exception, however tree map allow null values। जैसे कि हम ट्री
हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप के अंदर एक नल की यूज कर सकते थे, सेव करवा सकते थे, लेकिन ट्री मैप के अंदर हम कोई भी नल की सेव नहीं करवा सकते। हालांकि ट्री मैप और हैश मैप की तरह हम नल वैल्यूज को सेव जरूर करवा सकते हैं अपने ट्री मैप के अंदर। स्ट्रक्चर क्या है इंटरनल ट्री मैप का, वो डिस्कस कर लेते हैं। रेड ब्लैक ट्री का जो मैकेनिज्म है, उसको इंटरनली एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए ट्री मैप यूज करता है। ट्री मैप इज बैक्ड बाय ए रेड ब्लैक ट्री विच इज बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, जो कि अपने आप में बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। द कीज आर स्टोर्ड इन ए वे दैट इंश्योर दैट द ट्री रिमेन्स बैलेंस्ड आफ्टर एन इंसर्शन और डिलीशन, मेंटेनिंग ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O log n फॉर मोस्ट ऑपरेशंस। ये हर हालत में हमारा ट्री एक सॉर्टेड ऑर्डर में और बैलेंस्ड ऑर्डर में रहता है आफ्टर हर एलिमेंट के इंसर्शन और डिलीशन, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रेड ब्लैक ट्री मैकेनिज्म के। और इसके जो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O log n होती है ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस में। कॉमन मेथड्स क्या हमारे ट्री मैप के, वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड आता है हमारा पुट। पुट के थ्रू हम अपने ट्री मैप के अंदर अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा सकते हैं विद स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर। गेट ऑब्जेक्ट की, हम गेट मेथड के थ्रू की पास करवा के उस पर्टिकुलर की के ऊपर जो हमारा वैल्यू प्रेजेंट है उसको हम गेट करवा सकते हैं। रिमूव ऑब्जेक्ट की, हम रिमूव मेथड के थ्रू हम पर्टिकुलर की को इसमें असाइन करवा के एज ए पैरामीटर यूज करके हम उस पर्टिकुलर की के ऊपर जो हमारा एलिमेंट पड़ा है, की वैल्यू पेयर का जो एलिमेंट है वो कंप्लीट एलिमेंट हम अपने उस पर्टिकुलर मैप से रिमूव करवा सकते हैं। फर्स्ट की रिटर्न्स दी फर्स्ट लोवेस्ट की इन द मैप। फर्स्ट की के थ्रू हम जो हमारे ट्री मैप के अंदर जो सबसे छोटी की है फर्स्ट, उसको हम रिटर्न करवा सकते हैं। लास्ट की रिटर्न दी लास्ट हाईएस्ट की इन द मैप, जो हमारे मैप की हाईएस्ट की होगी वो लास्ट की थ्रू रिटर्न करवा सकते हैं। सब मैप की फ्रॉम की के की टू returns a view of portion of the map whose key range from key inclusion to key exclusion। हम इस सब मैप के मेथड के थ्रू हम अपने ट्री मैप के सब पोर्शन को एज ए व्यू, जो हमारे ट्री मैप का सब मैप है उसको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, गेट करवा सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर सब मैप मेथड के थ्रू। इसमें क्या होगा, जो फ्रॉम की है वो तो हमारी इंक्लूड होगी और टू की है वो एक्सक्लूड होगी। यानी कि अगर एग्जांपल लें हम यहाँ पे हम एक कंप्लीट मैप में से सब मैप निकलवाना चाहते हैं फ्रॉम की 2 to 7, तो इस केस में अगर टू वाली की हमारी एग्जिस्ट करती है, इवन एग्जिस्ट ही करें क्योंकि एग्जिस्ट करने वाली की ही देंगे हम यहाँ पे, तो एग्जिस्ट करती है तो टू वाले की पे जो की वैल्यू पेयर है वो एलिमेंट तुम्हारा इंक्लूड होएगा इस सब मैप के अंदर, लेकिन जो 7 है वो इंक्लूड नहीं होएगा। हेड मैप, हेड मैप मेथड के थ्रू हम की पर्टिकुलर की को पास करवा के रिटर्न ए व्यू ऑफ पोर्शन ऑफ द मैप हुज की आर स्ट्रिक्टली लेस देन द टू की। इसमें क्या होएगा, हेड मैप का मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, मैप का ये सब पोर्शन रिटर्न करेगा। उस सब पोर्शन में कौन से एलिमेंट होंगे जो इस पर्टिकुलर टू की के अंदर जो हम की पास करवाएंगे उससे स्ट्रिक्टली जो लोअर की होंगी, जो लेस की होंगी, उस उतने पोर्शन का ही हमें ये हेड मैप रिटर्न करेगा। टेल मैप फ्रॉम की, return a view of the portion of the map whose keys are greater than or equal to from key। ये क्या होगा, हमारे मैप का लास्ट पोर्शन रिटर्न करेगा जो कि इस पर्टिकुलर फ्रॉम की के इक्वल या उससे बड़े होंगे या उससे लार्ज होंगे। अगर ये पर्टिकुलर की हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उस की के ऊपर भी जो की वैल्यू पेयर है वो भी हमें रिटर्न होएगा। अगर नहीं करती है तो इस की से जितने भी ग्रेटर देन की वाले एलिमेंट होंगे वो हमारे इस ट्रेल मैप के अंदर रिटर्न होंगे। शेलिंग की, शेलिंग की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न दी लीस्ट की ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन की। हम पर्टिकुलर मैप के अंदर से हम सेलिंग की मेथड के थ्रू इस पर्टिकुलर की को कंपेयर करवा जो हम इसमें एज ए पैरामीटर पास करेंगे उस की से ग्रेटर देन जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से सबसे छोटे एलिमेंट को ये रिटर्न करवाएगा हमें। फ्लोर की, फ्लोर की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न दी ग्रेटेस्ट की लेस देन और इक्वल टू
गिवन की। ये सेलिंग की का उल्टा होता है। फ्लोर की के थ्रू क्या करवाएंगे हम, ये पर्टिकुलर की जो हम पैरामीटर में पास करवाएंगे, वो पर्टिकुलर जो हमारा ट्री मैप के जिसके ऊपर ये मेथड परफॉर्म करेंगे, वो चेक करेगा इस पर्टिकुलर की के साथ, इस की से छोटे, रिटर्न दी ग्रेटेस्ट की लेस देन और इक्वल टू, इस पर्टिकुलर की के इक्वल कोई एलिमेंट होगा तो वो रिटर्न करेगा, नहीं तो उस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर की से जितने छोटे एलिमेंट होंगे उनमें से जो सबसे बड़ी की होगी उसको ये मेथड हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो नेक्स्ट मेथड हमको डिस्कस कर लेते हैं। हायर की रिटर्न्स द लिस्ट की स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द गिवन की। ये हायर की मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो की हम एज ए पैरामीटर्स में पास करवाएंगे उससे बड़ी जितनी भी की होंगी उनमें से जो सबसे छोटी की होगी वो हमें ये हायर की प्रोवाइड कराएगी। लोअर की रिटर्न द ग्रेटेस्ट की स्ट्रिक्टली लेस देन द गिवन की। इसमें हायर की का उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, जो की हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करवाएंगे उस की से छोटी जितनी भी की होंगी उन सारी की में से जो सबसे बड़ी की होगी वो ये लोअर की मेथड में रिटर्न करवाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, हमारे ट्री मैप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने चाहिए। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर मैटर्स। ट्री मैप इज ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ इट्स की और ए कस्टम कंपेरेटर। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये हमारा ट्री मैप के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो एक्चुअल में जो नेचुरल ऑर्डरिंग के थ्रू जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, और या फिर हम अपने एलिमेंट्स का कस्टम ऑर्डर भी डिफाइन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम कंपैरेटर। नो नल की, अनलाइक हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप डज नॉट अलाउ नल की, इंसर्टिंग नल विल रिजल्ट इन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हम हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप की तरह ट्री मैप के अंदर नल की सेव नहीं करवा सकते। कस्टम कंपैरेटर, यू कैन क्रिएट ए ट्री मैप विद ए कस्टम कंपैरेटर फॉर स्पेशल sorting requirements such as descending order और case insensitive comparison। हम कस्टम कंपैरेटर की हेल्प से हम अपने ट्री मैप के अंदर अपने एलिमेंट्स का कस्टम ऑर्डर डिफाइन करवा सकते हैं, और उसको जैसे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट अगर हम चाहें तो हम अपने एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करवा सकते हैं या फिर केस सेंसिटिव कंपैरिजन के उसमें भी यूज कर सकते हैं। इंसर्शन ऑर्डर, व्हेन इटरेटिंग ओवर ए ट्री मैप द की आर प्रेजेंटेड इन असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर। जैसे कि अभी मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में ऑर्डर मैटर करता है। हमारे ट्री मैप के अंदर जो भी हम एलिमेंट सेव करवाते हैं वो नेचुरली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेव होते हैं, और जब हम उसको इटरेट करते हैं तो उसी ऑर्डर में ये हमारे पास इटरेट होके कंसोल के ऊपर एज ए आउटपुट के रूप में हमें दिख सकते हैं। यूज केस क्या है हमारे ट्री मैप के, sorted data storage, when you need to store key value pair in sorted manners for quick retrieval based on the key range और closest matches। अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें अपने एलिमेंट्स को sorted मैनर में सेव करवाना है और क्विक रिट्रीवल चाहिए उन एलिमेंट्स का फॉर स्पेसिफिक रेंज या क्लोजेस्ट मैच को फाइंड करवाना है, तो उस केस में हम ट्री मैप का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप का। नेविगेबल एक्सेस, इफ योर एप्लीकेशन benefits from method like first key, last key, floor key and selling key for efficient navigation। अगर हमारी कुछ ऐसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे हमें बार बार मोर फ्रीक्वेंटली फर्स्ट की गेट करवानी, हमें अपने कलेक्शन की लास्ट की गेट करवानी है या फ्लोर की या सेलिंग की का यूज करना है, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर ट्री मैप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्री मैप क्या करता है, नेविगेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है जिससे हमें ये मेथड मिलते हैं जिनकी वजह से हम अपने फर्स्ट की, लास्ट की या फ्लोर या सेलिंग की को गेट कर सकते हैं मोर एफिशिएंट वे में। रेंज क्वेरीज, व्हेन यू नीड टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक फाइंडिंग ऑल कीज विद इन अ सर्टेन रेंज और इटरेटिंग ओवर सबसेट्स। अगर हमारे पास बिजनेस में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ स्पेसिफिक रेंज के एलिमेंट्स ही निकालने हैं किसी पर्टिकुलर कलेक्शन से, या फिर उस पर्टिकुलर कलेक्शन में से कोई सबसेट निकालना है, तो उस केस में हम ट्री मैप का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप के। ये हमारा जो बाकी हमारे दो क्लासेस इससे पहले डिस्कस की थी हमने, हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप, उसका कंपैरिजन है ट्री मैप के साथ में। इनके कंपैरिजन में देख लेते हैं क्या पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करके।
हैश मैप क्या करता है? डज नॉट मेंटेन एनी ऑर्डर, प्रोवाइड्स फास्टर O1 preference for basic operations but has no ordering guarantee। ये हमारे हैश मैप हमारा कोई भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता और ये फास्ट है एज कंपेयर टू अदर ट्री मैप और लिंक्ड हैश मैप के in terms of performance for basic operations like get, इंसर्ट और फैच करवाने के लिए। तो उस केस में ये इन दोनों मेथड दोनों क्लासेस से फास्ट है, बट इसके अंदर कोई भी ऑर्डर की गारंटी नहीं है। लिंक्ड हैश मैप मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, यूजफुल व्हेन द ऑर्डर ऑफ एंट्री इज इंपॉर्टेंट। ये इंसर्शन ऑर्डर मैटर करता मेंटेन करता है और जहां पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स का इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करवाना है, तो उस केस में हम लिंक्ड हैश मैप का यूज कर सकते हैं, जो कि एक इंसर्शन ऑर्डर की गारंटी देता है एज कंपेयर टू हैश मैप के। ट्री मैप मेंटेन्स ए सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ कीज, operations are slower compared to hash map due to O log n complexity but provides sorted key accesses। ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करता है हमारे एलिमेंट्स की ऑन द बिहाफ ऑफ कीज, और ये बट ये स्लोअर है जो कॉमन ऑपरेशंस होते हैं एज कंपेयर टू लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप, बट ये हमारे को एक सॉर्टेड की एक्सेस प्रोवाइड कराता है। तो ये ओवरऑल हमने ट्री मैप के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि एक्चुअल में ट्री मैप क्या होता है, ट्री मैप के अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स होते हैं, ट्री मैप की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस सिनेरियो में हमें ट्री मैप को यूज करना चाहिए, और कैसे ट्री मैप हमारा हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप पे डिफर करता है। ये सारे पॉइंट हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिए हैं। अब प्रैक्टिकल वे में एक बार एक प्रोग्राम क्रिएट करके और हम अपने ट्री मैप के यूजेस को अपने प्रोग्राम के अंदर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हम अपने प्रोग्राम के अंदर ट्री मैप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लास्ट सेशन में हमने एक डिस्कस किया था लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप में हमें एक चीज देख रहे थे कि हम अपने लिंक्ड हैश मैप को एक्सेस ऑर्डर में कैसे, लिंक्ड हैश मैप के एलिमेंट का एक्सेस ऑर्डर कैसे मेंटेन करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें लास्ट सेशन में एक मैप क्रिएट कर रहे थे जिसमें हम अपना एक्सेस एलिमेंट का एक्सेस ऑर्डर मेंटेन करवाने के लिए हमने ये सेंटेक्स लिखा था जिसमें ये एरर दे रहा था। मैं लास्ट सेशन में मैं मतलब एक्चुअल में थोड़ा एक तरीके से देखा जब मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एरर कुछ नहीं है। एक्चुअल में हम अपनी जावा के अंदर जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट को यूज करते हैं कहीं पे भी, तो हमें वहां पे एक स्मॉल एफ इंडिकेट करवाना होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्मॉल एफ इंडिकेट किया, जैसे आपने देखा, तो हमारा वो एरर यहाँ से गायब हो चुका है और अब हमारा सेंटेक्स कंप्लीट है ये। और ये हमारा एक तरीके से अब जो मैप बना है ये पर्सन मैप, ये एक्चुअल में इसके अंदर हमने इनिशियल कैपेसिटी 20 दी है, उसकी लोड फैक्टर 0.75 है, और एक्सेस ऑर्डर हमने इसमें क्या करवाया है, ट्रू करवाया है। यानी कि ये पर्टिकुलर मैप हमारे एलिमेंट के एक्सेस ऑर्डर को मेंटेन रखेगा। तो इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम। पहले उसके लिए काम करते हैं, हम इसी प्रोग्राम में देख लेते हैं। अपने स्टूडेंट इन्फो मैप को कमेंट करवा दे मैंने, अब इसको मैं चेंज करवा देता हूँ कंट्रोल सी करके, जहां जहां में स्टूडेंट इन्फो वहां पे पर्सन मैप कर देते हैं। नीचे भी मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, एक बार तो हम इसको नॉर्मली अपने लिंक्ड हैश मैप को प्रिंट करवा लेते हैं जो कि हमारे एक्सेस ऑर्डर को मेंटेन करेगा। हम पहले कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं करवा रहे, तो इसका एक डिफॉल्ट जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो एक बार देख लेते हैं। इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें डलवा देते हैं वैल्यूज ऑफ पर्सन मैप आर। क्या आ जाएगा हमारा पर्सन मैप। इसको बल्कि साथ में नीचे वाला जो यहाँ पे हम इसको इस लाइन को कमेंट कर देते ताकि ये प्रिंट ही ना हो फिर, क्योंकि हमें तो ओनली बस वो इंसर्शन हमारा जो एक्सेस ऑर्डर है उसको कैसे मेंटेन करता है वो देखना हमें। कंट्रोल एस करते हैं और एक डिफरेंशिएट और कर लेते हैं हम यहाँ पे, हम अपने पर्सन मैप के कुछ एलिमेंट को गेट करवा लेते हैं ताकि उससे हमारा इंसर्शन कैसे ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, कैसे वो हमारे एक्सेस ऑर्डर को मेंटेन करता है, वो एक बार हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं उसको हम, पहले हम पर्सन मैप
डॉट गेट, यहाँ पे एलिमेंट जो 7th की पे है उस एलिमेंट को गेट करवा लेते हैं, और पर्सन मैप डॉट गेट, और इसके अंदर हमारा 4th पे है वो हम गेट करवा लेते हैं, और वापिस हम अपने ट्री मैप को नहीं लिंक्ड हैश मैप को दोबारा प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम ऑर्डर समझ पाए कि डिफरेंस क्या है, और जो हमने यहाँ पे एक्सेस ऑर्डर को ट्रू करवाया है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। अब एक बार हम अपने प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यू हमारे पास। अब एक तो पहला पर्सन मैप जो प्रिंट हुआ हमारा क्या है, फर्स्ट पे पंकज है, 4 पे करण है, 7 पे मनीष है, थर्ड पे हर्ष है। ये हमारा इंसर्शन ऑर्डर है, पंकज करण मनीष हर्ष। लेकिन हमने क्या किया है, दो एलिमेंट को एक्सेस करवा लिया हमने गेट मेथड के थ्रू, हमने मतलब रिट्रीव करवाया 7th की पे और 4th की पे। तो इस एक्सेस से जो हमने करवाया यहाँ पे एक्सेस ऑर्डर ट्रू, इससे क्या होगा, अब ये दो एलिमेंट एक्सेस हो चुके हैं, और ये पर्टिकुलर एक्सेस मेथड एक्सेस ऑर्डर अगर हमने ट्रू करवाया तो क्या इंपैक्ट डालेगा इस पे, कि जो एलिमेंट हमने एक्सेस करवा लिए हैं वो उठ के हमारे जो उस पर्टिकुलर लिंक्ड हैश मैप है उसके एंड में चले जाएंगे। तो उसके एंड में चले जाएं तो फिर हमारा एक्सेस ऑर्डर क्या बनेगा, कि जो हमने एक्सेस करवा लिए हैं वो बाद में चले जाएं। जैसे पहले हमने 7 एक्सेस करवाया था, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ से अगर 7 एक्सेस होता, 7 उठ के पीछे चला गया, फिर हमने 4 एक्सेस करवाया, फिर ये 4 उठ के हमारे उस लिंक्ड हैश मैप के एंड पे चला गया। तो हमारा अब ऑर्डर क्या बना है, 1 पे पंकज है, 3 पे हर्ष है, 7 पे मनीष है, 4 पे करण है। ये चेंज हो गया हमारा, पहले क्या था डिफॉल्ट ऑर्डर था हमारा 1473, अब क्या बन गया है 1374, क्योंकि 7 और 4 एलिमेंट को हमने गेट करवा लिया है। और इससे क्या होगा, ये ऑर्डर मेंटेन करता है, कि इसका एक्सेस ऑर्डर मेंटेन करता है, जिससे अगर एक्सेस ऑर्डर को ट्रू करवाया तो ये मेंटेन कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे फॉल्स करवा देते तो हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। जैसे मैं यहाँ फॉल्स कर देता हूँ इसको एक बार, और कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये ध्यान से देखो, ये दोनों के ऑर्डर पहले भी और बाद में भी एलिमेंट को गेट करवाने के, तो दोनों ऑर्डर हमारे सेम है। पहले भी 1473 था, अभी भी 1473 था। लेकिन जैसे हमने एक्सेस ऑर्डर को ट्रू करवाया यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर कॉल में, जब हमने इस पर्टिकुलर लिंक्ड हैश मैप को क्रिएट करवाया था, तो उससे क्या होगा कि हमारे ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। जो एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिए हैं वो एलिमेंट उठ के हमारे लिंक्ड हैश मैप के एंड में चले जाते हैं। और ये कई बार काम कहाँ पे आता है, जब हमें कैसे मेंटेन करनी होती है और हम चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सर्टेन कैपेसिटी के बाद हमारी कैसे डिस्कार्ड हो जाए, तो उस केस में ये हमारे कामयाब है ये लिंक्ड हैश मैप। जब हम अपने लिंक्ड हैश मैप को इन इनिशियल कैपेसिटी लोड फैक्टर और एक्सेस ऑर्डर के पैरामीटर के साथ क्रिएट करवाते हैं। तो ये एक्चुअल डिफरेंस था जो हमने लास्ट प्रोग्राम में मिस कर गए थे। हमारा एरर कुछ नहीं था सिंटेक्स में, बस यहाँ पे हम जब लोड फैक्टर को डिफाइन कर रहे थे, लोड फैक्टर हमारा क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट में है। और फ्लोटिंग पॉइंट में जब भी हम कुछ यूज करते जावा के अंदर, हमें स्मॉल एफ इंडिकेट करवाना होता है उसके पीछे, और यही एक एरर था हमारे प्रोग्राम में। तो ये तो हमने पिछले सेशन का क्लियर कर लिया कि हम अपने लिंक्ड हैश मैप के अंदर एक्सेस ऑर्डर को कैसे मेंटेन करवा सकते हैं। तो अब इस सेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्री मैप को, अब ट्री मैप को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं वाया प्रोग्रामिंग वे में, कि कैसे हम ट्री मैप क्रिएट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और कैसे उसके अंदर कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास क्लास का नाम दे लेते हैं वर्किंग ऑफ ट्री मैप। ये भी हमारा java.util का पैकेज का पार्ट है, तो उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं उस पैकेज को। इंपोर्ट java.util.star, और यहाँ पे अपना एक मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। आपने एक ट्री मैप को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग ए ट्री मैप फॉर परफॉर्मिंग कॉमन ऑपरेशंस। ट्री मैप क्रिएट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ट्री मैप
और हमारे की और वैल्यू के डेटा टाइप्स इंटीजर, स्ट्रिंग, ट्री मैप, न्यू ट्री मैप, ये हमारा ट्री मैप क्रिएट हो गया। इसके अंदर एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। एडिंग एलिमेंट्स इन ट्री मैप। कैसे करेंगे? ट्री मैप डॉट एड नहीं डॉट पुट, पुट के अंदर हमें क्या देना है? हमारा टू, हमारे की क्या इंटीजर में है और वैल्यू क्या है? मनीष। इसको ही हम एक बार कॉपी करके 5-7 एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल सी, 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट ऐड कर लिए हमने यहाँ पे। अब इनके एक बार चेंज कर देते हैं। 4 पे आ जाएगा हमारा करण, यहाँ पे डाल देते हैं 9 पे आ जाएगा हमारा सुनील। फिर हमारा डाल देते हैं यहाँ पे फर्स्ट पे डाल देते हैं, हम डाल देते हैं हरीश को। और यहाँ पे ले लेते हैं हम सेवंथ पे ले लेते हैं हरपाल। देन ले लेते हैं हम 11 पे ले लेते हैं हम किसको? ले लेते हैं पवन को। और हम यहाँ पे ले लेते हैं 5th पे ले लेते हैं धर्म। ये हमने 7 एलिमेंट ऐड कर लिए हैं अपने ट्री मैप के अंदर। एक बार अपने ट्री मैप को प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यूज ऑफ ट्री मैप आर। कैसे दे सकते हैं हम? यहाँ पे कंकैटिनेट करके ट्री मैप और सिंपली यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हैं हम। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवा लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एस डॉट जावा। ये हमारा ट्री मैप क्रिएट हो चुका है। और एक बार ट्री प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये हमारा एडिटर कुछ टाइम ले रहा है, लेकिन अभी रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम और हमारी आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पे हमें दिखाई देगी। ये क्या है? फर्स्ट हरीश है, सेकंड मनीष है, फिर करण है, फिर धर्म है, हरपाल है, सुनील है, पवन है। ये क्या है? क्योंकि हमारा ये सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है ट्री मैप, और हमारे एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में शो कराता है। और यही हमारा यहाँ पे आउटपुट भी दे रहा है, क्योंकि ये क्या है? लिंक्ड हैश मैप की तरह इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता, ये सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करता है। और यही हमारा आउटपुट में शो हो रहा है। अब इसके जो अदर मेथड्स हैं, दो अदर जो कॉमन मेथड्स हैं, उसको भी हम 1 बाय 1 करके यूज करके देखते हैं। 1 मिनट बस होल्ड करता हूँ इसको। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी, इसलिए मेरे को अपनी वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। एक बार हम कंसोल को क्लियर करते हैं और जो अदर ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं ट्री मैप के ऊपर। जैसे कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? गेट एलिमेंट्स ऑन फ्रॉम स्पेसिफिक की करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं हम? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इसके ऊपर हम यहाँ पे गेट एलिमेंट फ्रॉम की 9 पे से ले लेते हैं हम यहाँ पे। कैसे कर सकते हैं हम उसको? हमारा ट्री मैप डॉट गेट, और यहाँ पे गेट के अंदर हम अपने की वैल्यू को पास करवा सकते हैं, और ये हमें उस पर्टिकुलर की के ऊपर जो एलिमेंट है वो हमें गेट करके दे देगा। 9 के ऊपर क्या है? हमारा सुनील है, इसने दे दिया प्रिंट करके। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं?
हम अपने हेड मैप को भी गेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? गेट यूज ऑफ हेड मैप मेथड इन ट्री मैप। क्या यूज है वो एक बार देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम फेच हेड मैप फ्रॉम ट्री मैप। कैसे कर सकते हैं वो? यहाँ पे देंगे हम अपना ट्री मैप डॉट हेड, हेड कोड नहीं, हैश कोड नहीं हमें चाहिए, हेड मैप डॉट हेड मैप। हमें हेड मैप में बताना पड़ेगा कि किस की से हमें उस मैप को चाहिए। हमें चाहिए फिफ्थ से चाहिए, फिफ्थ की से के बाद हमें हेड मैप चाहिए। हमें चाहिए, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये क्या दिया इसने? हेड मैप के 1, 2 और 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड मैप हमारा क्या हमें सब सेट दे रहा है हमारे ट्री का, मतलब सब मैप दे रहा है ट्री मैप का। इस पर्टिकुलर की को कंपेयर करवा रहा है। हमने की क्या दी है इस पर्टिकुलर हेड मैप के अंदर? 5। अब 5 से छोटी जितनी भी की हैं, 5 से छोटी हमारे पास कितनी की है यहाँ पे देखा जाए तो 4 है, 2 है, 1 है। इन तीन की के ऊपर जो भी की वैल्यू पेयर पड़ा है उसका एक सब मैप बना के हमें ये हेड मैप रिटर्न कर रहा है, और वो भी हमारे असेंडिंग ऑर्डर में ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1, 2, 4, क्योंकि 5 तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारा हालांकि 5 की अवेलेबल है इसके अंदर, लेकिन ये उसको इंक्लूड नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इस मेथड का ही एक सिंटैक्स है कि उस जो हम की पास करवाएंगे हम, वो उसको एक्सक्लूड करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन उससे छोटे जितनी भी की होंगी उन पर्टिकुलर की के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे उनका एक मैप रिप्रेजेंटेशन हमें एज ए सब मैप के रूप में ये रिटर्न करवाएगा। हम ऐसे ही ट्रेल मैप का भी यूज कर सकते हैं। क्या है? यूज ऑफ ट्रेल मैप मेथड। ये क्या करेगा? एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं। ट्रेल मैप फ्रॉम ट्री मैप कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल एस करते हैं। अब इसने क्या किया है कि 5 और 5 से ऊपर की जितनी भी की हैं उनकी उन की का एक सब मैप हमें प्रोवाइड कराया है। इसमें क्या कर रहा है? फ्रॉम की को ये इंक्लूड कर रहा है। 5 की हमारे पास है 5, 7, 9, 11। अब यहां से देखो 5 और 5 से ऊपर की जितनी भी की है उनका एक हमें ट्रेल मैप, ये ट्रेल मैप मेथड हमें हमारी स्क्रीन पे रिट्रीव करके दे रहा है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, और मेथड हमारे जैसे कि फ्लोर है और क्या है सेलिंग मेथड है, उनका भी यूज कर सकते हैं। एक बार उनका भी यूज करके देख लेते हैं। यूज ऑफ फ्लोर की एंड सेलिंग की मेथड। ये मेथड हमें एक सिंगल की रिटर्न करेंगे, वो देख लेते क्या कर रहे हैं रिटर्न हमें। गेट वैल्यू बाय यूजिंग, नहीं गेट की देगा, मैं गेट की बाय यूजिंग फ्लोर की मेथड। क्या देगा? मैं ये ले लेते हैं फ्लोर की। अब इसमें क्या करेगा ये हमारा कि इस, एक बार मैं रन करके दिखाता कि आउटपुट को मैं समझा पाऊँ आपको अच्छे से कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है।
अब इसने क्या किया है, फ्लोर की 5 दे दिया मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे इसके ट्री मैप के अंदर 5 की एग्जिस्ट करती है। अगर हमारा 5 नहीं एग्जिस्ट करता तो उसमें क्या करेगा ये, 5 या 5 से ऊपर जितनी भी की होंगी उनमें से जो हमारी लीस्ट की होगी, सबसे छोटी की होगी, वो रिटर्न करेगा। मान लिया मैं इसको यहाँ पे करता 6 करता, 6 हमारी है नहीं ना इसमें, 6 नहीं है इसमें। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अच्छा, मैं उल्टा बोल गया था यहाँ पे। एक्चुअली फ्लोर क्या कर रहा है कि जो हमने की पास करवाई है उस की को यहाँ पे हमारे मैप में ढूंढेगा पहले। अगर मैप में एग्जिस्ट करती है वो की तो वही की हमें रिटर्न करेगा। अगर नहीं करती तो उस की से छोटी जितनी भी की है हमारे पास, जैसे ये की छोटी है हमारे पास 6 से, तो उन छोटी की में से जो हाईएस्ट की होगी, जो सबसे बड़ी की होगी, वो हमें एज ए आउटपुट रिटर्न करेगा। जैसे इसने 5 रिटर्न की है। और जो सीलिंग मेथड है हमारा, वो इससे रिवर्स काम करता है। कैसे काम करता है उसको एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। सेलिंग बोलते हैं या सीलिंग बोलते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउन करना चाहो कर सकते हो, यूजिंग सेलिंग की। इसमें हम 7 6 का यूज करेंगे। कंट्रोल एस कर लेते हैं और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब इसने क्या किया है, इसने भी 6 को मैच करवाया, इसमें से ढूंढा पहले 6 है या नहीं है। अगर 6 होता तो हमें 6 रिटर्न करके देता, लेकिन 6 नहीं है। तो इसने क्या किया, 6 से ऊपर जितनी भी की है उस पर्टिकुलर मेथड के, उस पर्टिकुलर ट्री मैप के अंदर, तो उनमें से जो सबसे छोटी की है वो हमें रिटर्न करवाया। जैसे सबसे 3 की है 6 से ऊपर, 7 9 11, लेकिन इसमें इनमें तीनों में से सबसे छोटी की क्या है, 7 है, तो हमें 7 रिटर्न करवा रहा है। लेकिन फ्लोर क्या करवा रहा था, वो मैच करवा रहा था कि एक पर्टिकुलर की जो हमने पास करवाई इसमें वो एग्जिस्ट करती है वो रिटर्न करेगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उससे छोटी जितनी भी की है पहले वो देखेगा। उससे छोटी जितनी भी की है, यहाँ पे मान लिया हमने 6 करवाया, 6 से छोटी जितनी भी की, ये 6 से छोटी ये की थी, उनमें से जो सबसे बड़ी की है वो रिटर्न करवाएगा। लेकिन सेलिंग क्या करवा रहा है, जो की हमने वहां पे एज ए पैरामीटर दी है उसको पहले चेक करवा रहा है। अगर वो एग्जिस्ट करती है हमारे ट्री मैप में तो उसको रिटर्न करेगा, नहीं एग्जिस्ट करे तो उससे बड़ी जितनी भी की है और उनमें से जो सबसे छोटी की है वो हमें एज ए आउटपुट रिटर्न करेगा। ये ऐसे ही कुछ और मेथड हमारे ट्री मैप के, उनको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको मेथड दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि आप बहुत सारे मेथड यहाँ पे आप उनको सबको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो आप, ये हैश कोड होगा, पुट किस थ्रू हम कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हैं, साइज गेट करवा सकते हैं। सीलिंग हम यूज कर चुके हैं। फर्स्ट की क्या करता है, जो सबसे छोटी की हमारे ट्री मैप की वो रिटर्न करवाएगा। फ्लोर की हमने चेक कर चुके हैं। हायर की क्या करता है, जो सबसे बड़ी की हमारी वो रिटर्न करवाएगा। लास्ट की से हम सबसे बड़ी की को रिटर्न करवा सकते हैं। लोअर की सबसे छोटी की को रिटर्न करवा सकते हैं। सेलिंग एंट्री ये भी आप यूज करके देख सकते हो। क्लोन से हम क्लोन करवा सकते हो। बहुत सारे मेथड है इसमें, यहाँ पे इन सारे मेथडों को आप यूज करके देख सकते हो वन बाय वन अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, नहीं तो आप सारे मेथडों को यहाँ पे यूज करके देख सकते हो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा ट्री मैप के ऊपर आप कौन कौन से मेथड और कैसे परफॉर्म कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी मेथड के ऊपर तो आप कमेंट करना, कमेंट में शेयर करना अपने इशू को, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर्टिकुलर इशू को रिजोल्व करके ऑन प्रोग्राम मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा कि आप कैसे करवा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर लास्ट की का देख लेते हैं। लास्ट की था यहाँ पे ट्रेल मैप, ये तो यूज कर चुके हैं। लास्ट की डाल देते हैं। लास्ट की हमें क्या करेगा, जो सबसे यूजिंग द गेट की बाय यूजिंग लास्ट की, लास्ट एंट्री है। लास्ट एंट्री मेथड क्या करेगा, जो हमारे की मैप के अंदर लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री हमारी क्या है, पवन है, तो पवन को रिटर्न करेगा मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर भी देख लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेथड ऐसे याद रहते नहीं, यहाँ पे वन बाय वन यूज करके देखो तभी पता लगेगा यहाँ पे। तो इसने क्या किया है, लास्ट की लास्ट एंट्री थी हमारी, क्योंकि हमारे मैप के अंदर लास्ट एंट्री पवन ही है, तो इसने 11 पे जो की पे हमारा लास्ट एंट्री पे जो हमारा एलिमेंट है वो रिटर्न करवा दिया है। तो ऐसे ही आप वन बाय वन सारे मेथड को यूज करके देख सकते हो। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप यहाँ पे पहले इसको जैसे ही डॉट के पीछे देखो, जितने मेथड आपको यहाँ पे आएंगे वो सारे यूज करके देख सकते हो आप इनको।
और ऐसे ही आप ट्री मैप और जो मैप के इंटरफेस जितनी भी बाकी क्लासेस हैं, जैसे कि हमने अब तक डिस्कस की, हैश मैप की है, लिंक्ड हैश मैप की है, उन सब के ऑपरेशंस भी ऐसे परफॉर्म करा के देख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। इशू आता है तो आप कमेंट शेयर कर सकते हो, अपने अपने इशू को शेयर कर सकते हो वाया कमेंट, और हम उसको पर्टिकुलर इशू को रिजोल्व करने के लिए नेक्स्ट सेशन में वाया प्रैक्टिकल पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इशू को रिजोल्व कर पाए। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।